नमस्कार दोस्तों, वेलकम योर टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी के शिक्षण विधियों की। और मैं आपको हिंदी के शिक्षण विधियों से संबंधित केवल 10 वीडियो प्रोवाइड करूंगा और इन 10 वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी काफ़ी शानदार लेवल की करूँगा हिंदी के शिक्षण विधियों की। अगर आप ईमानदारी के साथ इस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर पाए तो आप निश्चित ही अच्छा स्कोर करेंगे और ये जो शिक्षण विधियों का टॉपिक है ये आपके अच्छे से तैयार हो जाएगा। हर वीडियो में मैं आपको 30 प्रश्न प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। और ये जो हमारे वीडियोज़ है ये आपको हमेशा मिलेंगे शाम को 4 बजे। केवल 10 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ईमानदारी के साथ ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? सस्वर पठन, मौन पठन, द्रुत पठन या फिर अर्थ पठन। तो आप बताएं यहाँ पर कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है अर्थ पठन, ये पठन का प्रकार नहीं होता है। सस्वर पठन, मौन पठन और द्रुत पठन ये सभी पठन के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। उक्त परिभाषा किसकी है? तो आप बताएं प्रोजेक्ट से संबंधित यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? किलपैट्रिक, बेलार्ड, हर्बर्ट या फिर कोई नहीं। तो ये परिभाषा दी गई थी बेलार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए जो प्रोजेक्ट या फिर प्रायोजना विधि है उसके प्रवर्तक कौन है? उसके प्रवर्तक है किलपैट्रिक। और किलपैट्रिक ने भी एक परिभाषा दी थी जो कि नीचे दे रखी है, प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। तो इनकी ये परिभाषा भी आप ध्यान रखिएगा। तो प्रोजेक्ट से संबंधित ये दो परिभाषाएं हैं, ऊपर वाली है बेलार्ड की और निचली है किलपैट्रिक की। दोनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या उपयोगी है? मानचित्र, रेखाचित्र, तालिकाएं या फिर ग्राफ। आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होते हैं ग्राफ। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? E.V. वेस्ले, S.K. कोचर, जॉन डीवी या फिर मॉरिसन। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा S.K. कोचर। इनकी पुस्तक है मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। ये आप ध्यान रखिएगा। रचना शिक्षण की देखो और रचो विधि के जनक कौन है? सीताराम लालस, सीताराम चतुर्वेदी, अरस्तु या फिर सुकरात। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है, रचना शिक्षण की जो विधि है देखो और रचो विधि, इसके जो जनक है वो है सीताराम चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। रचना शिक्षण की एक विधि तो यहाँ पर ये दे रखी है। इसके अलावा कौन कौन सी होती है रचना शिक्षण की विधियाँ? इसके अलावा होती है, एक है अनुकरण विधि, इसके अलावा है प्रबोधन विधि, कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिएगा, और एक होती है उद्बोधन विधि। तो ये जो सभी विधियां हैं ये है रचना शिक्षण की विधियां। चलिए आगे चलते हैं। किस शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य रसानुभूति और भावानुभूति करवाना होता है? गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, रचना शिक्षण या फिर नाटक शिक्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। जो पद्य शिक्षण है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है रसानुभूति और भावानुभूति करवाना। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर ये दे रखी है पद्य शिक्षण, इनकी कौन कौन सी विधियाँ है वो भी आप ध्यान रखिएगा। एक होती है गीत विधि, इसका अन्य नाम है रसास्वादन विधि। एक होती है व्यास विधि, एक होती है समीक्षा विधि, इसके अलावा दंडान्वय और खंडान्वय विधि, और एक होती है तुलनात्मक विधि। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेखन कौशल के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? अनुलेख विधि, प्रतिलेख विधि, श्रुतलेख विधि या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, श्रुतलेख विधि लेखन कौशल के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके अंतर्गत छात्र पाठ्यांश को सुनते हुए लिखते हैं, यानी अध्यापक बोलता है और छात्र लिखते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। अनुलेख के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि मानिए ये श्यामपट है, श्यामपट पर अध्यापक कुछ लाइन लिख देता है और छात्रों को बोलता है कि अपने रजिस्टर में उतारे। प्रतिलेख में नकल करने के लिए बोलता है, ठीक है, नकल करने, जैसे पाठ्यपुस्तक में कोई गद्यांश दे रखा है, ठीक है, तो उसको एज इट इज लिखने के लिए बोल देता है। तो प्रतिलेख में केवल आप एक शब्द ध्यान रखें, नकल, ठीक है। अनुलेख का मैंने आपको ये बता दिया है। और श्रुतलेख क्या है, इसमें छात्र पाठ्यांश को सुनते हुए लिखते हैं। कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं,
पद्य शिक्षण की अभिनय विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है? नर्सरी स्तर के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए, उच्च स्तर के लिए या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी होती है अभिनय विधि, ठीक है, जो कि पद्य शिक्षण की एक विधि है। तो ये आप कंटेंटली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, छात्रों में कल्पना व चिंतन का विकास होता है गद्य के शिक्षण से, पद्य शिक्षण से, कहानी शिक्षण से या फिर व्याकरण के शिक्षण से? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो छात्रों में कल्पना और चिंतन का विकास होता है ऑप्शन नंबर थर्ड, कहानी शिक्षण से। ये आप ध्यान रखिएगा। कहानी शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है वो भी आप ध्यान रखिएगा। कहानी कथन विधि, चित्र कहानी विधि और एक और होती है अधूरी कहानी पूर्ति विधि। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं फिर, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना, मौन पठन करना या फिर बच्चों की पढ़ने से संबंधित जो झिझक है उसको समाप्त करना? तो आप बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर होगा, बच्चों के पढ़ने से संबंधित जो झिझक होती है उसको समाप्त करना। ये आप ध्यान रखिएगा। सस्वर वाचन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक होता है अनुकरण वाचन, एक होता है आदर्श वाचन और एक होता है सामूहिक वाचन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मूल्यांकन किसी अनुभव की उपयोगिता के संबंध में दिया गया निर्णय है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, हर्बर्ट, बीएस ब्लूम, अल्फ्रेड व टाइडमैन। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मूल्यांकन की ये जो परिभाषा है ये दी गई थी अल्फ्रेड और टाइडमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एक बार वापस देखते हैं। मूल्यांकन किसी अनुभव की उपयोगिता के संबंध में दिया गया निर्णय है। कंटेस्ट आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, अनुसंधान विधि का विकास का श्रेय किसे जाता है? आर्मस्ट्रांग, किलपैट्रिक, जॉन डीवी या फिर मॉरिसन? तो अनुसंधान विधि के विकास का श्रेय जाता है आर्मस्ट्रांग को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। अनुसंधान विधि के अन्य नाम भी है, आपसे एग्जाम में कुछ और लिखा भी आ सकता है, जैसे कि इसका एक अन्य नाम है ह्यूरिस्टिक विधि। इसके अलावा इसे खोज विधि और अन्वेषण विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे दे रखा है, कौन सी मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधि है? समाज मिति, प्रश्नावली, साक्षात्कार, संचय अभिलेख या फिर सभी? तो आप बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मूल्यांकन की जो गुणात्मक प्रविधियां हैं वो है ये सभी। तो ऑप्शन नंबर फिफ्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिएगा, जो मूल्यांकन की प्रविधियां हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक आपके सामने दे रखा है गुणात्मक प्रविधि और एक और कौन सा होता है? एक होता है आंकिक विधि। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? 2000, 2001, 2001, 2002, 2010 या फिर 2015? तो अब बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2001-2002 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी नाटक शिक्षण की विधि है? कक्षा अभिनय विधि, रंगमंच विधि, मूक अभिनय विधि, व्याख्यान विधि या फिर सभी? तो आप ध्यान रखिएगा, ये सभी विधियां होती है नाटक शिक्षण की। तो सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। नाटक शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है इनमें से एक है और वो है कक्षा अभिनय विधि। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, अध्यापक द्वारा बोलकर किया जाने वाला वाचन कौन सा है? अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, सामूहिक वाचन या फिर मौन वाचन? तो अध्यापक के द्वारा बोलकर जो किया जाने वाला वाचन होता है वो होता है आदर्श वाचन। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया का पहलू है? उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन विधि या फिर सभी? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। ये सभी पहलू होते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के। तो आप ये कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस अभिक्रमित अनुदेशन में मंदबुद्धि बालक ही रुचि लेते हैं? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, सांख्यिक अभिक्रमित अनुदेशन, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में मंदबुद्धि बालक ही रुचि लेते हैं। इसके अलावा हमारे 3 क्वेश्चन और रेडी हो सकते हैं यहाँ से कि इन तीनों अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक है स्किनर, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो सांख्यिक अभिक्रमित अनुदेशन है इसके है क्राउडर। और जो अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन है इसके है गिलबर्ट।
तो आप ये कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इकाई योजना को शामिल करने का श्रेय किसे जाता है? मॉरिसन, हर्बर्ट, फ्रायड या फिर ब्लूम? तो इकाई योजना को शिक्षा के क्षेत्र में शामिल करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मॉरिसन को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ईमानदारी के साथ लगाइएगा। ऑप्शन देखते हैं, भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है। भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। भाषा के जो कौशल है केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। जो भाषा के कौशल होते हैं ये परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयुक्त किया जाता है कैसेट, ट्रांसपेरेंसी, पाठ्यपुस्तक या फिर हस्तलिपि? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयुक्त होता है ट्रांसपेरेंसी। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसका एक अन्य नाम भी है, आप ध्यान रखिएगा, सिरोपरि प्रक्षेपी यंत्र। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये किस प्रकार का सहायक सामग्री है? तो ये एक प्रकार की प्रक्षेपी सहायक सामग्री है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि यह सर्वश्रेष्ठ प्रक्षेपी यंत्र है ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसमें पारदर्शी वस्तुओं को पर्दे पर प्रक्षेपित करके बड़े आकार में देखा जाता है। आगे देखते हैं, ब्लूम की पाठ योजना आधारित है मूल्यांकन पर, उद्देश्यों पर, मापन पर या फिर प्रायोजना पर? तो जो ब्लूम की पाठ योजना है ये आधारित है उद्देश्यों पर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है बुद्धि परीक्षण द्वारा, निबंधात्मक प्रश्नों से, प्रोजेक्ट परीक्षण द्वारा या फिर उपलब्धि परीक्षण के द्वारा? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, यानी अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। आगे देखते हैं, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ पर होता है? राजपत्र में, समाचार पत्र में, सूचना पट पर या फिर कोई नहीं? तो जो अधिसूचना होती है इसका प्रकाशन होता है राजपत्र पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है, भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास किसकी मदद से किया जा सकता है? केवल बातचीत से, लोक संगीत से, शास्त्रीय संगीत से या फिर लोक और शास्त्रीय संगीत से? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लोक संगीत से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भाषाई कौशलों का यहाँ पर सही क्रम आपको बताना है। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करें आप और अपना आंसर लगाए। तो मैंने आपको एक और भी वीडियो बनाया था हिंदी के शिक्षण वीडियो का, उसमें आपको ट्रिक बताई थी सुबोपली। इस ट्रिक के माध्यम से आप बता सकते हैं सुबोपली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। यह ट्रिक आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, गद्य शिक्षण की किस विधि को सुकरात विधि भी कहते हैं? समीक्षा विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अर्थबोध विधि या फिर व्याख्यान विधि? तो गद्य शिक्षण की जो प्रश्नोत्तर विधि है इसको सुकरात विधि कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह से सीखते हैं? देखकर, सुनकर, स्वयं करके या फिर पढ़कर? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह से सीखते हैं स्वयं करके। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? संवाद विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, प्रोजेक्ट विधि या फिर दृश्य श्रव्य विधि? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो शिक्षण की सबसे कमजोर विधि है वो है पाठ्यपुस्तक विधि। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपका जितना भी स्कोर रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ईमानदारी के साथ इस टेस्ट सीरीज को फॉलो रखिएगा। पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? शब्दों का अर्थ, मुख्य बिंदु या फिर मुख्य विचार को ग्रहण करना, वाक्यों का अर्थ या फिर द्रुत गति से पढ़ना? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पढ़ना कौशल का सर्वाधिक महत्व है मुख्य बिंदु या फिर मुख्य विचार को ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखिए, किसी भी कार्य को शुरू करना वो उस कार्य को पूर्ण करना नहीं होता है और उस कार्य को आधा करना भी उससे पूर्ण करना नहीं होता है।
जब तक कि आप उस कार्य को पूरा नहीं कर लेते तब तक के लिए। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को एंड तक फॉलो रखेंगे, केवल 10 वीडियो देखने को बोल रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है और अधिक बड़े भी वीडियो नहीं है, और मैं आपकी स्टडी के लिए बोल रहा हूँ, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी। तो इस टेस्ट सीरीज को एंड तक फॉलो रखिएगा, निश्चित ही आपको काफ़ी अधिक बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।